हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो ज़ोरों से चल रही होगी, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 का हल जो है वो आज देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 का जो है हल आज हम देखेंगे। तो वीडियो पर जो है लास्ट तक बने रहें और पेन और कॉपी जो है वो निकाल लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्लास। प्रश्नावली 2 का तीसरा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। किसी भी विधि से हल कीजिए का अर्थ है, इसमें जो है शुरुआत में हमने आपको बताया था कितने प्रकार की विधियों से जो है दो चरों के समीकरण को हल किया जाता है, जिसमें आपका पहला है आलेख विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि और चौथा है वज्र गुणन विधि। ठीक है। तो इन चारों में से किसी भी विधि का आप प्रयोग करके दिए गए समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं तीसरे का पहला प्रश्न। तीसरे का पहला प्रश्न है, एक्स ऋण वाई बराबर ऋण एक, और दूसरा समीकरण है हमारा 3x ऋण 2y बराबर 12। ठीक है। इसको कौन सी विधि से हल करना है, चाहे तो आप उसको लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो विलोपन विधि, और नहीं भी दर्शाएंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया है किसी भी विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी भी विधि से हल कीजिए, ना कि विधि का नाम लिखिए करके। ठीक है। तो विधि का नाम लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ हल करना है। चार विधियां आपको बताए, आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि का तो प्रयोग बहुत कम होगा आपका, और आलेख विधि का भी प्रयोग बहुत कम होगा। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का प्रयोग जो है आपका अधिकांशतः क्वेश्चन में होगा। ठीक है। तो चलिए हल करते हैं हम तीसरे का पहला प्रश्न। इसके लिए लिखेंगे दिया गया समीकरण निम्न है। क्या है? एक्स ऋण वाई बराबर ऋण एक, और 3x ऋण 2y बराबर धन का 12। ये है आपका समीकरण एक और ये है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है। इसमें जो है आप गुणांकों को बराबर करके हल कर सकते हैं, मतलब विलोपन विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, x या y किसी एक का गुणांक जो है वो बराबर कर देते हैं दोनों समीकरण में, और घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, वो प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है। अगर दोनों के चिन्ह समान है तो घटाएंगे, और असमान है मतलब अलग अलग है तब की स्थिति में जोड़ देंगे। तब की स्थिति में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, और हम जो है प्रयोग कर रहे हैं विलोपन विधि का। तो इसके लिए समीकरण एक में
3 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटा देंगे। इस पे पहले 3 का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3x ऋण 3y बराबर ऋण का 3। दूसरा समीकरण है हमारा 3x ऋण 2y बराबर धन का 12 घटा देंगे तो इसका चिन्ह आ जाएगा ऋण का, इसका हो जाएगा धन का और इसका हो जाएगा आपका ऋण का। ठीक है, ये x वाले पद आपके कट जाएंगे। ऋण 3y धन का 2y, एक जो है पद अगर आपका ऋण का हो दूसरा जो है धन का हो तो हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है, इसका चिन्ह ऋण का है तो आ जाएगा आपका ऋण का y बराबर 12 का चिन्ह हो गया ऋण का और ये ऋण का 3 बराबर हो जाएगा ऋण का 15। ऋण से ऋण कट जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका कितना, 15। ठीक है, y बराबर 15। अब ये जो मान है इसको हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर y बराबर 15 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका x ऋण 15 बराबर ऋण का 1। ठीक है, यहां से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ऋण 1 धन 15 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मान क्या मिल जाएगा, ऋण 1 धन 15 बराबर आ जाएगा धन का 14। ठीक है, अतः x बराबर हमारा क्या मान मिला, 14 और y बराबर क्या, 15। ठीक है, ये हल है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 तीसरे का पहला जो है इस तरह से हल आपको करना था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 तीसरे का दूसरा। ठीक है, तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा है x ऋण 2y बराबर 5, 2x ऋण 4y बराबर 6। ये दो समीकरण दिए गए हैं, x ऋण 2y बराबर 5 और 2x ऋण 4y बराबर धन का 6। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। हल यहां लिखेंगे, दिया गया समीकरण निम्न है। क्या है, पहला समीकरण है x ऋण 2y बराबर 5 समीकरण ए, और दूसरा है 2x ऋण 4y बराबर धन का 6 समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां पर देखेंगे इसमें जो है x का गुणांक 1 है और इस पे जो है x का गुणांक 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बटे, अगर अनुपात निकाले तो 1/2 आएगा।
इसका आ जाएगा 2/4, मतलब इसका भी 1/2 आ जाएगा। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 का कंडीशन आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। और इस स्थिति में अगर इनका आलेख अगर हम खींचते हैं, ग्राफ अगर हम खींचते हैं, तो समांतर रेखाएं क्या होंगी, प्राप्त होंगी। कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, और समांतर रेखाएं जब आपकी प्राप्त होते हैं तो समीकरण का जो है वो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है, मतलब उस स्थिति में x और y के मान प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, समीकरण जो 2 है उसको और हल किया जा सकता है। ठीक है, समीकरण 2 को जो है और हल किया जा सकता है। देखिए किस तरह से हल कर सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है, और ये कैसे पता चलेगा, तो ये आप प्रश्न जैसे आप लिखेंगे, इस पे 2 है, ये 4 है और 6 है। तो आपको पता है कि 2 के पहाड़ा में 4 और 6 दोनों आते हैं। 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो 2 यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो इस पे x बचेगा, इस पे 2y बचेंगे, बराबर 6। ये समीकरण 2 को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, x ऋण 2y बराबर, यहाँ से 2 तिया 6। अब आप देखेंगे तो दोनों समीकरणों के, समीकरण 1 और समीकरण 2 के बायां पक्ष जो है वो आपका बराबर है, दाहिना पक्ष जो है वो आपका बराबर नहीं है। इस स्थिति में जो है अगर इनका हम ग्राफ खींचते हैं तो जो है समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, क्या होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। और समांतर रेखाएं जब आपकी प्राप्त होते हैं तो समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 का आलेख खींचने पर, आलेख मतलब ग्राफ, ठीक है, खींचने पर दो समांतर रेखाएं प्राप्त, दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, प्राप्त होंगी। अतः समीकरण निकाय का कोई हल, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हल करना था प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा को। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा जो है वो इस तरह से हल करना था। इस पे जो है वो आप समीकरण 2 को जब आप लिखेंगे तब आपको ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ से कुछ वाइनिश निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 2 से ये आपका 6 कट जाता है, 1 से 2y, इस पे जो है 1 देखिए और 2 देखिए, दोनों के बायां पक्ष आपका बराबर है, मतलब अनुपात जो है वो समान है, दाहिने वाले का आपका समान नहीं है। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 का कंडीशन जो है यहाँ पर प्रयोग हो रहा है।
तो उस स्थिति में जो है रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, और समीकरण निकाय का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा तीसरे का तीसरा देखते हैं। इस पे है प्रश्न x धन y बराबर 6 और x बराबर y धन 2। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल दिया गया समीकरण निकाय निम्न है। क्या है? पहला है आपका x धन y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1, और दूसरा है x बराबर y धन 2। इसमें जो है y को पक्षांतर करके बाएं तरफ ले आते हैं, ये आ जाएगा x ऋण y बराबर 2, या इसको जो है आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। सीधा जो है x का जो मान है वो आप समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, और विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके लिए जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, y को पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक, चलिए हल करते हैं। हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो दोनों में जो है x और y दोनों का जो गुणांक है बराबर है, लेकिन चिन्ह जो है x के तो समान है लेकिन y के जो है वो अलग अलग है। इस स्थिति में क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ देते हैं तो यहां पर मान हमारा क्या मिलेगा, x धन y बराबर 6 और x ऋण y बराबर 2। यहाँ y से y कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x बराबर 8, तो x बराबर आ जाएगा आपका 4। x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर 4 आएगा, कैसे आएगा, 8/2 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 4। इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 धन y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 4 ऋण 6 ऋण 4, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2। अतः x बराबर क्या मिला, हमारा मान 4, और y बराबर क्या मिला, 2, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को हल करना है। आप कोई सा भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब प्रश्न क्रमांक 4 तीसरे का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का जो है चौथा देखते हैं।
ये है आपका 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1, 3x ऋण 24/5 y धन 3/5 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। किस तरह से हल करेंगे और कैसे जो है मान हमारा प्राप्त होगा, ये हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय निम्न है, जिसपे आपका पहला है समीकरण 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा है 3x ऋण 24/5 y धन 3/5 बराबर 0। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि बटे में है ये। इसको जो है हल कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 को। अभी समीकरण 2 नहीं मानते हैं, इसको पहले हल कर लेते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं, पहले निकालते हैं क्या एलसीएम। ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, इस 5 का गुणा हो जाएगा इस 3 के साथ, तो 5 दिया हो जाएगा ये 15x ऋण 24y धन 3 बराबर 0। ठीक है, ये जो 5 है क्रिया गुणा करेंगे 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। तो यहां बचेगा आपका 15x ऋण 24y धन 3 बराबर 0। यहां से हम जो है क्या चीज उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 3 के पहाड़ा में 15 भी आता है, 24 भी आता है और 3 तो आता ही है, तो 3 जो है उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 5x, ये आ जाएगा आपका 8y और ये आ जाएगा आपका 1 बराबर 0। ठीक है, इसके पश्चात ये 3 जो है पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 5x ऋण 8y धन 1 बराबर 0। ठीक है, ये आ जाएगा 5x ऋण 8y धन 1 बराबर 0। तो इस पे जो है 5x ऋण 8y बराबर 1 को पक्षांतर कर देंगे, तो ये आ जाएगा ऋण 1। अब मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, दोनों जो समीकरण है उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष, मतलब ये कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों जो है वो क्या है, समान है। ठीक है, दोनों जो है समीकरण क्या है, समान है। और समान है इस कारण से अगर इनका हम ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं, ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो हमको क्या मिलेगा, समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी।
क्या होंगी, संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक व दो का आलेख मतलब ग्राफ, ठीक है, खींचने पर संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि दोनों रेखाएं समान है मतलब सिर्फ एक ही ठो रेखा प्राप्त होगा। संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी अतः समीकरण निकाय का समीकरण निकाय का अनंता अनेक हल निकाय का अनंता अनंता अनेक हल होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तीसरे का चौथा आपको बनाना था। ठीक है, संपाती क्या होती है इसके बारे में जो है इंट्रोडक्शन क्लास में जो है अच्छे से जो है वो समझाया गया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, तो जाकर आप देख सकते हैं। पहला ही क्लास है, दो चरों का रैखिक समीकरण का पहला क्लास, इंट्रोडक्शन वाला, परिचय वाला आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी स्थिति होती है तो रेखाएं संपाती होती है और अनंता अनेक हल होते हैं, इनके बारे में बताया जा चुका है। ठीक है, तो जिनको पता नहीं है वो जाकर अवश्य देख ले। चलिए अब देखते हैं तीसरे का पांचवा। चलिए देखते हैं तीसरे का पांचवा। प्रश्न है हमारा 3x ऋण 4y ऋण 1 बराबर 0, 2x ऋण 8/3 y धन 5 बराबर 0। ठीक है, ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया गया समीकरण निकाय निम्न है। ठीक है, क्या है तो इस पे जो है पहला समीकरण है आपका 3x ऋण 4y ऋण 1 बराबर 0। एक को पक्षांतर करके ले आते हैं हम दाएं पक्ष में, ये आ जाएगा आपका 3x ऋण 4y बराबर आ जाएगा 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा समीकरण क्या है, 2x ऋण 8/3 y धन 5 बराबर 0। इसको भी हल कर लेते हैं, इसका भी एलसीएम निकालते हैं। आ जाएगा आपका 3 और 3 का इसके साथ गुणा होगा और
2 के साथ और 5 के साथ। ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 ऋण 8y धन 15 बराबर शून्य। अब ये 3 का जो है इस शून्य के साथ तिर्यक गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा, तो उसको हटा सकते हैं हम। और ये आ जाएगा आपका 6x ऋण 8y धन 15 बराबर शून्य। ठीक है, ये आएगा। इसके पश्चात यहां से 15 को पक्षांतर कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 6x ऋण 8y बराबर 15 ऋण का, ठीक है, ऋण का 15। यहां से 2 जो है उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 तिया 6 2 चौ 8 बराबर ऋण 15 बराबर, ये आ जाएगा आपका 3x ऋण 4y बराबर ऋण 15 बटे 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 2 देखिए, दोनों का जो है बायां पक्ष बराबर है। ठीक है, दाहिना पक्ष बराबर नहीं है। तो अभी ही एक क्वेश्चन बनाए थे हम जिनमें आपका बायां पक्ष बराबर था, दाहिना पक्ष बराबर नहीं था। उस स्थिति में समांतर होती है रेखाएं, और समांतर होने पर रेखाएं समांतर होने पर क्या होती है, कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का आलेख खींचने पर रेखाएं या समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, लिख सकते हैं समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, इसके पश्चात देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का 6। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का छठवां देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का छठवां। तीसरे का छठा क्वेश्चन, x धन 2y बराबर 8, 2x धन 4y बराबर 16। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय निम्न है। ठीक है, क्या है, पहला है x धन 2y बराबर 8, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण 2x धन
4y बराबर 16 ये है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, दो को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x धन 2y बराबर 16। तब जो है x धन 2y, 2 से ये 16 कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में, तो x धन 2y बराबर आ जाएगा 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, इस तरह का प्रश्न भी हमने अभी बनाया है जिसपे आपके समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर हैं। इस स्थिति में अगर इनका आलेख हम खींचते हैं तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, और संपाती होने की स्थिति में जो है अनंता अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 का आलेख खींचने पर आलेख खींचने पर संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। संपाती रेखाएं प्राप्त होगी, अतः समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का अनंता अनेक हल, अनंता अनेक हल होगा। ठीक है, अनंता अनेक हल होगा। प्रश्न क्रमांक 3 के 4 में जो है, प्रश्न क्रमांक 3 का जो चौथा है उसमें अनंता हल होगा लिख दिए हैं। उसमें आपको अनंता के बाद जो है अनेक जोड़ लीजिएगा, अनंता अनेक हल होगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 का हल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में जो है वो क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित समीकरण निकायों को, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हल करना है। इस पे आपका पहला है x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण का 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है चौथे का, क्या है, x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण का 1। तो यहां पर लिखेंगे, दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय
निम्न है। पहला है x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण का 1। ये समीकरण 1 है और ये है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसको जो है कैसे हल कर सकते हैं, दोनों के गुणांक जो है वो बराबर हैं, x और y दोनों के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर है, चिन्ह बस y का जो है वो विपरीत है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, यह समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको क्या, समीकरण समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ते हैं, जोड़ देते हैं। इस पे है आपका x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण का 1। जोड़ देते हैं इनको, तो y वाला पद कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x, 7 में एक घट आएगा तो आ जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, x बराबर 3। समीकरण 1 में x बराबर 3 रख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 धन y बराबर 7। यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 7 ऋण 3, तब जो है y बराबर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अतः यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 4, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, तो किसी भी विधि से इसको हल किया जा सकता है आपका। ठीक है, कोई सी विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा। ठीक है, चौथे का दूसरा। चलिए देखते हैं चौथे का दूसरा। इसमें पहला समीकरण है 2x धन y बराबर 8 और x ऋण 2y बराबर ऋण का 1। ठीक है, तो इसको जो है हल करते हैं। इसमें जो है किसी भी एक का गुणांक जो है वो बराबर कर देते हैं और घटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए x का गुणांक जो है वो बराबर कर देंगे दोनों समीकरणों में। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, समीकरण 2 में, ठीक है, ये समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे और उसके पश्चात घटा देंगे 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं क्या, दिया गया समीकरण निकाय निम्न है। पहला है 2x धन y बराबर 8, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है x ऋण 2y बराबर ऋण का 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके पश्चात क्या करेंगे हम,
समीकरण समीकरण 2 में 2 का गुणा करके 2 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर, समीकरण 1 में घटाने पर, ठीक है। तो चलिए इस पे क्या करेंगे। पहला समीकरण में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, वो आपका जैसा है वैसे ही रहेगा। दूसरा जो समीकरण है उस पे 2 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2x 2x ऋण 4y बराबर ऋण का 2। घटाते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ये धन का हो जाएगा, ये भी आपका धन का हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। धन का 4y धन का y बराबर धन का आ जाएगा 5y बराबर 8 धन 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 5y बराबर 10। इसके बाद जो है क्या करना है, चलिए देखते हैं। पांच वाई बराबर हमारा मान मिला था क्या, 10। तो y बराबर आ जाएगा, y बराबर 10/5। ये आपका कट जाएगा तो आ जाएगा y बराबर 2। ठीक है, y बराबर आ जाएगा 2। और इसके बाद जो है इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, 2 रखेंगे तब जो है यहाँ पर हमारा जो है मान आ जाएगा क्या, 2x धन 2 बराबर 8। तो 2x बराबर 8 ऋण 2, तो 2x बराबर ये हो जाएगा आपका 6। तो x बराबर 6/2, जिसपे आपका मान क्या मिलेगा, x बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, x बराबर आ जाएगा 3। और फिर जो है लास्ट पे क्या लाइन लिखेंगे, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर कितना है, 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 4 का दूसरा जो है वो हल करना था। इसके बाद देखते हैं चौथे का तीसरा। ठीक है, चौथे का तीसरा, चौथे का जो आपका तीसरा है, ये भी आपका प्रश्न चौथे के दूसरे की तरह बनाना है आपको। ठीक है, इसको जो है वो आप स्वयं हल करेंगे और ये बनेगा आपका प्रश्न 4 के दूसरे की तरह। ठीक है, इसकी तरह इसको बनाना है। तो चौथे के दूसरे की तरह जो है इसको आप बना लेंगे, गुणांकों को बराबर कर लेंगे, चिन्ह देख लेंगे, अगर समान है तो घटाना है, असमान है तो जोड़ना है। ठीक है, और एक का मान प्राप्त हो जाएगा तो आप दूसरे में रख सकते हैं।
दूसरा स्थिति, आप इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। समीकरण 2 लेंगे, मतलब 2x ऋण वाई वाले को, और y को पक्षांतर कर देंगे, 2 को बाईं तरफ ले आएंगे, वहां से आपको y का मान मिल जाएगा, जिसको समीकरण नंबर 1 में रखकर आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं, और x का मान ज्ञात हो जाएगा तो फिर y का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कौन सा विधि आपको सरल पड़ता है, उसी विधि से आप हल करेंगे। लेकिन प्रश्न क्रमांक चौथे का जो आपका तीसरा है, ठीक है, उसको जो है क्या करना है, स्वयं से हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा। ठीक है, चौथे का चौथा है वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 11y बराबर 0, वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 5y बराबर 0। तो इसको जो है इस तरह से हल करेंगे, यहां लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय निम्न है, क्या है, वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 11y बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा है वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 5y बराबर 0, समीकरण नंबर ये आपका 2। ठीक है, इस पे आप x के गुणांक को या y के गुणांक को बराबर कर दीजिए, और उसके पश्चात जो है क्या करेंगे, अगर x के गुणांक को बराबर करते हैं तो घटाना पड़ेगा, y के गुणांक को बराबर करते हैं तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। हम जो है x के गुणांक को बराबर करते हैं, तो समीकरण 1 में जो है वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे, और समीकरण 2 में वर्गमूल 7 का। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में वर्गमूल 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में वर्गमूल 7 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है, गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जो है यहाँ पर हमारा, क्योंकि सभी जो पद हैं वो किस पे है, सभी जो संख्याएं हैं वो वर्गमूल में है, तो वर्गमूल वाले का वर्गमूल वाले के साथ क्या होता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, और वर्गमूल में ही रहेगा वो, तो चलिए गुणा करते हैं। 7 गुणित 3 करने पर कितना मिलेगा, 7 किया होता है कितना, 21, ये आ जाएगा वर्गमूल 21। x ऋण 11 किया होता है 33, 11 किया 33, y बराबर 0। 7 का इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 किया 21, x ऋण 7 पंचे 35, y बराबर 0। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला आपका पद कट जाएगा। अब यहाँ पर दोनों आपके जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों जो है वर्गमूल में है, और वर्गमूल में इस तरह से नहीं जुड़ता है। तो किस तरह से जुड़ता है, ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 35y धन वर्गमूल 35y बराबर 0। ठीक है, इस तरह से आएगा।
इसके पश्चात जो है यहां से y को उभयनिष्ठ ले लेंगे, ये आ जाएगा वर्गमूल 33 धन वर्गमूल 35 बराबर 0। ठीक है, इसको जोड़कर वर्गमूल आप 68 नहीं लिखेंगे, ऐसा जो है नहीं आता है। ठीक है, वर्गमूल 68 नहीं होगा। अब ये वाला जो मान है उसको पक्षांतर करेंगे तो दाहिना पक्ष जो है क्या है हमारा 0 है, y बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा 0/0 वर्गमूल 35 धन वर्गमूल 35, इसलिए y बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देंगे तो मान क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक है, अब जो है समीकरण 1 में y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रखने पर ये आ जाएगा आपका वर्गमूल 7x धन वर्गमूल 11 गुणित 0 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा जो मान मिलेगा क्या आ जाएगा वर्गमूल 7x धन ये हो जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा क्या मान मिलेगा, अगला पद वर्गमूल 7x बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 0/वर्गमूल 7। ठीक है, फिर अगला पद क्या आएगा चलिए देखते हैं। अगला पद हमारा आ जाएगा x बराबर 0। ठीक है, अतः x बराबर क्या मिला 0 तथा y बराबर भी हमारा क्या मिला 0, और यही है हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। ठीक है, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारा अगला आने वाला वीडियो तुरंत प्राप्त हो और आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। ठीक है, उस पर किसी भी तरह की रुकावट ना आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू।